नमस्कार। ये एक 31 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने केवल अपने फाइनेंशियल प्रश्न भेजे हैं। कहने का मतलब करियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। और एक प्रश्न इन्होंने लिखा है जो करियर से रिलेटेड ही है कि ये स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो इन्हें अभी करना चाहिए या नहीं, ये इनका प्रश्न है। और इसके अलावा कुछ जिज्ञासा इन्होंने जाहिर की है कि ये रेखा यहाँ से यहाँ जा रही है, ये चिन्ह यहाँ बने हैं, ये इनका क्या मतलब है। देखिए, वो सारी चीज़ों को तो मैं इंक्लूड करूँगा ही। आपके जो प्रश्न है मुख्यतः आपके करियर को लेकर, उसके अलावा भी आपके हाथ में जो मेजर हाईलाइट हैं उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, आपका जो हाथ है बहुत उत्तम क्वालिटी का हाथ है। आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा आपका। कुछ चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कार्य करने की ज़रूरत है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ बंधन हैं आपके ऊपर। उन बंधनों को आपको स्वयं काटना पड़ेगा, ईश्वरीय आराधना करनी पड़ेगी, आपको लाभ होगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जो फील्ड आप कह रहे हैं, उस फील्ड में राहु का आधिपत्य कहा जाता है। ठीक है, तो राहु का जब भी आधिपत्य जिस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में राहु का जो आपके हाथ में प्रभाव है वो शुभ होना चाहिए, या फिर काट है वो कम होनी चाहिए। आपके में बहुत ज़्यादा काट लगा है हाथ में, तो राहु के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वैसे तो लास्ट में बताता हूँ अभी, लेकिन अब बात आ गई, पहले बताता हूँ। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चालू कर दीजिए, या किसी भी माध्यम से दुर्गा की आराधना कीजिए। देवी कवच पाठ करें वो भी ठीक है। किसी भी माध्यम से देवी की आराधना की तरफ में अपना मन लगाइए। आपको बहुत लाभ होगा अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो। मुझसे अगर पूछते हैं कि इसमें आगे करियर रहेगा कि नहीं, तो अभी जो समय मैं बताऊंगा वीडियो में, उस समय के बाद ट्राई करना। अभी ट्राई करोगे फिर से ज़मीन पे आके गिरोगे। ठीक है ना। 2-3 ऐसे सिचुएशन बने हुए हैं आपके हाथ में जो मैं जाहिर करूँगा वन बाय वन। तो आपने मैं उंगलियों की चर्चा इस फ़ोटो पे भेज करता हूँ। उंगलियों के बाद में जो बृहद चर्चा है, आपने बहुत अच्छा एक फ़ोटो भेजा है मुझे, केवल इतने सेक्शन का, मैं उस पर बात करूँगा। बहुत अच्छा फ़ोटो है वो। ठीक है, अब ऐसा ही सब कोई भेजा कीजिए जब भी भेजते हैं तो, ताकि बारीकी से मैं रीड कर पाऊँ। अब जैसे कि आप इस हाथ को ही अगर भेज दिया जाता तो बारीक रेखाएँ जो है ना वो छुप जाती हैं, तो फिर बहुत सारे प्रिडिक्शन जो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसीलिए जितना क्लोज आप भेजोगे उतना क्लोज रीडिंग भी रहता है। मैं चित्र देखकर ही तो बात करता हूँ। चलिए, सबसे पहले बात करूँगा बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली जो है फर्स्ट फेलेंस से काफ़ी क्लोज है। थोड़ा सा नाखून लंबा रखना, नाखून इस उंगली का थोड़ा लंबा रख लेना, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपके हाथ के हिसाब से उंगलियों की संरचना भी देखूं तो अच्छी भरी हुई उंगली है, मजबूत उंगलियां हैं। और जब ऐसी उंगली हो तो आदमी की याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, अकाउंट्स, ये जो फील्ड है अच्छा रहता है, वहाँ पे व्यक्ति अच्छा कार्य कर पाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से जब भी बड़ी होगी तो ऐसे इंसान के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव गुण आपके अंदर में रहेगा। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आदमी जो है रिस्क लेके अपना कार्य करता है, और उस कार्य में वो सफल होगा कि नहीं होगा ये आपका मंगल डिसाइड करता है कि आप रिस्क लेने की क्षमता आपके में है कि नहीं, साहस पराक्रम आप उस हिसाब से कर पाएंगे कि नहीं। तो मंगल भी आपका उत्तम कंडीशन में है, दोनों मंगल। तो यहाँ से भी आप रिस्क लेके काम करना ज़्यादा प्रीफर करते हो, डरते नहीं हो। कहने का मतलब आप में साहस है, आपको लगता है कि मैं ये कर लूँगा। आपको रिस्क के लिए जो कैलकुलेशन चाहिए रहता है, यानी कि कैलकुलेटिव जो रिस्क हम कहते हैं जिसको, वो बहुत अच्छे से आप करते हो। आप ये भी ज़रूर देख लेते हो अपनी कैलकुलेशन में कि यहाँ से अगर मैं गिरा तो मैं कहाँ रहूँगा, और वहाँ से मैं बाउंस बैक कर पाऊँगा कि नहीं। ये जो सोचने की क्षमता होती है ना, ऐसे लोगों की अच्छी होती है। मंगल के साथ साथ में माइंड लाइन को ज़रूर देखें, बिना माइंड लाइन के ये प्रेडिक्शन सही नहीं होगा। माइंड लाइन की लंबाई कम से कम सूर्य के पर्वत को पार करनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचे, चाहे मंगल पे पहुँचे चाहे चंद्रमा पहुँचे, सूर्य के पर्वत को पार करनी चाहिए। सूर्य पर्वत की पट्टी से पार अगर आपकी मस्तिष्क रेखा है
और मंगल अगर स्ट्रांग है और ये उंगली लंबी है तो ऐसा आदमी निश्चय ही अपने बलबूते पर, अपने विवेक के बलबूते पर, अपने कैलकुलेशंस जो कैलकुलेटिव रिस्क है वो बहुत बढ़िया से निभा लेता है। तो ये अच्छी स्थिति बनी। उसके बाद में देखते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली सीधी खड़ी है। ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता ज़्यादा पसंद करता है और होता भी है। सुनना और कहने का मतलब दोनों इनको ज़्यादा पसंद होता है। स्पष्ट वक्ता जो है जैसा है मुंह पे बोलना, मुंह पे सुनना, ऐसे लोगों को पसंद आता है। ऐसे लोग जनरली, अब जैसे इनका प्रश्न है और इनका जो नेचर है दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। अब ये व्यक्ति को जब शनि सीधा होता है ना तो इंसान मेहनत के बलबूते पर आगे जाना चाहता है। और प्रश्न कैसा है, शेयर मार्केट पे झटके का धन से संबंधित। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं। हालांकि जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप अच्छा कार्य करेंगे, मेहनती होंगे, मेहनत का स्वभाव को दिखाता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा, हाँ, पार्टी पिकनिक ये आदि चीज़ें हैं ना, इनसे थोड़ा परहेज करता है। कहने का मतलब ज़्यादा अवॉइड करता है, उसमें ज़्यादा वो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जाएगा भी तो उसका मन नहीं रहता वहाँ पे। एकांत प्रियता को भी ये शो करता है। ऐसे लोगों के मित्र भी, अगर कहूँ, मित्र मंडली बहुत है। मंगल अच्छा है तो मंडली अच्छी होगी। सेना है ना, तो सेना अपने पीछे अच्छी रखेंगे। लेकिन 10 में से एक भी मित्र अगर इनके जो क्लोज अगर हार्ट में है तो वो एक ही शायद हो या वो भी ना हो, ऐसी स्थिति। लेकिन 10 को लगेगा कि मेरा दोस्त अच्छा है, मेरे से बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन इस व्यक्ति का जो, अगर इसकी बात कर लूँ पर्टिकुलर, तो कोई एक ही होगा जो इनको क्लोज होगा, बाकी से लेकिन सबसे रिलेशन अच्छा रखेगा। ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है। ठीक है। बाकी देखिए गुरु अगर शनि की तरफ में नत हो, जब भी झुक जाए, तो ये बताता है इंसान को कि इंसान जो है जिस भी कार्य को करेगा उसमें लंबे समय तक टिकेगा, उसमें गंभीर रहेगा। कार्य के प्रति गंभीरता को ये प्रकट करता है जब भी इधर झुकता है। ठीक है। आप सस्टेन करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे उसमें लंबे समय तक आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। साथ ही साथ में आप जो है अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखने वाले, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, उनको सम्मान देने वाले और ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, और साथ ही साथ में दया करुणा, ये जो चीज़ें हैं, जो गुरु से संबंधित चीज़ें हैं, देवत्व गुण इनके अंदर में समावेश होता है। आपका गुरु बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छा कंडीशन, लेकिन फिर भी आपको कुछ परेशानी आएगी। और कैसे परेशानी आएगी, ईश्वर हर चीज़ को बैलेंस करके देता है। गुरु अच्छा है, ज्ञान आपको अच्छा मिलेगा। पर्वत पे आता हूँ तब बात करता हूँ, तो चलिए अभी स्किप करता हूँ। देखिए अंगूठे पे बात करूँ, ये जो अंगूठे का डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा अंगूठा है। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव आते हैं पहले, फिर पॉजिटिव आते हैं। नेगेटिव क्या है, यहाँ पे हड्डी बाहर आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब हड्डी बाहर आना मतलब अक्सर मैं कहता हूँ 42 साल से पहले ऐसा आदमी को स्टेबिलिटी नहीं आने देता। 42 साल तक ये बंधन लगाता है, बहुत परेशान करता है। साथ ही साथ साइटिका, जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये भी देता है। साइटिका हम जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित कोई बीमारी ये भी हो सकता है। अब ये यहाँ से यहाँ बैंड होकर नीचे चला गया है ना। अब मैं इसको तारीफ कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तब इतना प्रॉब्लम है तो क्यों तारीफ कर रहा हूँ। ये जब भी अंगूठा आपको देखने को मिलेगा, जिस भी इंसान के अंदर देखने को मिलेगा, ये इंसान बड़े ज्ञानी होते हैं। और इत्तेफाक की बात नहीं है, ये साइंस है इसके पीछे। जब भी ऐसा अंगूठा देखने को मिलेगा ना, तो ऐसे व्यक्ति का गुरु का पर्वत अच्छा ही मिलता है। कारण है, ये अंगूठा जो है बताता है, इस टाइप का अंगूठा जो डिज़ाइन जब बताता है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है। शुक्राचार्य है ये भी, तो गुरु से इसका कनेक्शन इसलिए है, ये भी आचार्य है, ये भी आचार्य है, तो ये ज्ञान तो ये भी इनके पास भी है ना। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी बहुत होते हैं, बशर्ते देव गुरु और बृहस्पति में शुक्राचार्य में अंतर क्या है, ये असुरिक है। ज्ञान होने के बाद घमंड आता है। तो इनको सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, सारे फील्ड का ज्ञान होगा। कुछ भी इनसे बात करो, कोई ना कोई फील्ड में ये कुछ ना कुछ बातें ज़रूर बताएंगे आपको। तो अपने ज्ञान के दम पर इनको अहंकार आता है। ठीक है। तो अहंकारी होते हैं, थोड़े घमंडी इनका नेचर होता है। इनको अपने ज्ञान पे घमंड होता है, इनको किसी पैसे की घमंड या किसी चीज़ की घमंड ये नहीं सताती। ये इनका सबसे बड़ा कमजोरी इनका घमंड है।
इनको इनका जो जिसको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, एक्चुअल में वो घमंड है। ये बारीकी से झांक के देखते नहीं हैं। ये इनके साथ प्रॉब्लम होता है ऐसे लोगों के साथ, ठीक है। तो ज्ञानी तो होते हैं नो डाउट, लेकिन घमंड भी इनको सताता है। और यही घमंड इनके जीवन में 2 बार, याद रखिए 2 बार इनको ज़मीन पर पटकता है, ठीक है। आपके जीवन में 2 ऐसी घटनाएं होंगी जहाँ पर आपको ऊंचाई पे जाने के बाद गिरोगे आप, या बोलो कि स्टेबिलिटी गेन करने के बाद में अनस्टेबल होकर गिरोगे आप। ये घटना घटाता है ये, लेकिन 2 बार के बाद में फिर ये अपना रूप दिखाता है। इस अंगूठे को ये भी कहा जाता है कि ये अगर जीवन रेखा गोल हो तो, जीवन रेखा इनकी गोल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपना प्रभाव जरूर देगा, ठीक है। तो 2 बार ज़रूर ऐसा डिस्टर्ब करेगा। लेकिन उसके बाद मालव्य महापुरुष योग तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे संबंधित, मालव्य से संबंधित लाभ आपको मिलेगा। मतलब कि जीवन में लग्जरीज, भूमि, भवन, संपत्ति, गाड़ियाँ बहुत अच्छी मात्रा में देगा आपको। तो अच्छा लग्जरियस लाइफ देता है 2 बार गिराने के बाद में। और ये 2 बार गिरने और उठने का जो समय होता है ना, वो जनरली आदमी का 36 से लेके 42 तक का साल आपका कंज्यूम कर देता है ये, समझ गया। तो कहने का मतलब ये जो हड्डी का निकलना, ये भी आपको 42 साल के जो दोस्त बन रहा था यहाँ तक लेके जाएगा। और ये अंगूठे का जो झुकाव है ये भी, ठीक है ना। अब यहाँ से एक मैं आपको चित्र बदलता हूँ, तब पास वाले में लेके जाता हूँ और वहाँ से अंगूठे का एक रिलेशन निकालना था, वो मैं ऐड करता हूँ। देखिए आपने ये पिक्चर भेजा है। अब इस अंगूठे को तो अब मैं आपने डिज़ाइन देख ही लिया है। अब इस अंगूठे का इनका नथ है ऐसे की तरफ, नीचे की तरफ आया हुआ अंगूठा है ना झुक के। अब जब इनकी हार्ट लाइन देखो आप, इस हार्ट लाइन के अपने बहुत सारे मायने हैं, लेकिन मैं अंगूठे से कनेक्शन कर रहा हूँ, समझना। इसमें डाउनवर्ड लाइन की संख्या गिनो, आप परेशान हो जाओगे, इतनी सारी डाउनवर्ड होने वाली लाइनें, ठीक है। और यहाँ पे बुध और सूर्य के बीच का उभार। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि आदमी को अपनी प्रशंसा सुनना, अपने किए हुए कृत्य का दूसरों के आंखों में रिफ्लेक्शन झांकना। हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया किया, बस इतना कह देने के बाद में ये तो 7वें आसमान पे इनका दिल चला जाता है। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये इनको बहुत बूस्टर का काम करता है। ये फिर एक के बजाय 4 काम भी कर लेंगे उस प्रशंसा की खातिर, ठीक है। और यहीं पर कोई नेगेटिव कमेंट्स कर दिया तो ये फिर उस कार्य के प्रति इनका फिर मन ही उब जाता है, रूझ जाता है, ऐसी स्थिति को भी जनरेट कर देता है। अब देखो ये तो एक स्थिति बनी। फिर ये डाउनवर्ड लाइनों के बारे में बता रहा था, अंगूठे के साथ क्या रिलेशन है। अंगूठे का अगर जब ज़्यादा निचला हिस्सा जब झुक जाता है ना, तो आदमी कैसा आदमी होता है? अपने साथ साथ दूसरों की बातों को सुनना, दूसरे की बातों को अमल करना, इन चीज़ों को बताता है अंगूठों का झुकाव, ठीक है। आपकी सहनशीलता को बताता है। अब यहाँ पे डाउनवर्ड लाइनें क्या बताती हैं? दूसरों से धोखा खाना। तो अब इनकी दूसरों की बातें सुनना, उनका अनुसरण करना, उनको फॉलो करना और फिर यहाँ से धोखा खाना, दोनों टाइप की स्थितियाँ बन रही हैं यहाँ पे। इसीलिए अब इसको मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूँ, देखिए पैसे से संबंधित मसलों पर आप अपने जो रिश्तेदार होते हैं, निजी जो लोग हैं अपने, है ना, उन पे ये जो रेखाएं डाउनवर्ड होती है ना, ये डिपेंडेंट पे खर्च एक चीज़, या डिपेंडेंट के कारण से खर्च, उसको बताता है। तो अपने क्लोज रिलेटिव से, भाई बहनों से, माता पिता से, चाचा चाची, जिसके भी है, आपको जहाँ एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में जहाँ जितना वाजिब लगता है उतना तक करें। बहुत ज़्यादा किसी के लिए करना, किसी को खुश करने के लिए करना, उसकी तारीफ गेन करने के लिए करना, इन सारी चीज़ों से बचें। ये आपको बहुत नुकसान करेगा, ठीक है। और बहुत जल्दी आप किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। इस भरोसा, ऐसे लोग बहुत जल्दी भरोसा करते हैं और ठगाते बहुत हैं। इनको बहुत लोग ठगते हैं, दोस्त लोग ठगे, क्या बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं। इमोशनल ड्रेन होना, बार बार ये क्या रेखाएं क्या करी, इमोशनल, ये नदी है, जो रेखा है ना वो नदी है। बार बार आप सोचो वहाँ से पानी ड्रेन होगा तो नदी का प्रवाह कम हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही बिल्कुल ऐसे लोग बार बार जीवन में इमोशनली ड्रेन होते हैं। किसी को भी बहुत जल्दी दिल में लगा लेना और वो व्यक्ति उनको यूज करके फिर निकल जाना, ये स्थितियाँ बनाता है, ठीक है ना। तो इससे बचें। एक तो एक लाइन से ऐसा इसका रिजल्ट कहा जाता है, वो तो मैंने आपको बताया। इसका दूसरा जो मीनिंग है वो ये भी है, और दूसरा मीनिंग भी आपके हाथ में जम रहा है। जम रहा है मतलब नेगेटिव सेंस में, वो नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है।
देखिए, ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, चलो मैं आपकी अभी पूरी कहानी खोलता हूँ जो मुझे समझ में आया। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आया, देखो आपने एक और फ़ोटो भेजा था, वो भी मैं इसको चिपकाता हूँ, फिर उसमें साथ में लेके चलता हूँ। देखो आपको ये, पहले इससे बात करके आगे जाता हूँ। ये कहानी जम रही है। ये देखो, इनकी एक विवाह रेखा बिल्कुल डाउन होके हृदय रेखा पे चली गई, बराबर। अब ये क्या होता है ये अच्छी नहीं है। ये कभी भी हृदय रेखा का सॉरी विवाह रेखा का हृदय रेखा पे जाना या उसको टच हो जाना, ये विवाह विच्छेद, संबंध का टूट जाना, ये आदि चीज़ों को बताता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब आते हैं इसमें, इस हाथ में देखिए, ये एक रेखा, इनकी अटैचमेंट की लाइन बिल्कुल मंगल से निकल के मजबूती के साथ जाके माइंड लाइन पे रुकी। ठीक है, ये एज आता है इनका 21 से 22 के इन बिटवीन हो सकता है, एक आध साल आगे पीछे पामिस्ट्री में होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 21 से 22 के बीच में ही ये घटना है। यहाँ पे कोई आपके जीवन में बहुत बहुत तगड़ा जुड़ाव लेकर आया, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप किसी से कनेक्ट हुए, प्यार या फिर जो भी हो। ठीक है, अब उसी एज में मैं जब यहाँ देख रहा था, ये देखो एक बहुत बड़ी रेखा ने जाके काटा है आपको, और यहाँ पर भी एक द्वीप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है ना, अब ये बड़ी रेखा इम्पैक्ट लाइन लगाया है इसने, तो यहाँ ऐसी कोई घटना घटी है जो दिल तोड़ देने वाली। ठीक है, और यहीं से भी एक सूर्य रेखा भी पतली सी निकलती हुई जाके सॉरी एक रेखा निकलती हुई जाके सूर्य रेखा काट रही है। तो हो सकता है ऐसी कोई घटना कि किसी लड़की के अपोजिट जेंडर के आने से या कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी जिसके कारण दिल का टूटना हुआ, और उसके कारण से आपके मान सम्मान में भी कुछ बात आई होगी। ऐसी कोई घटना घट सकती है। ठीक है ना, नाम खराब होना या फिर कुछ होता है ना कि आदमी थोड़ा सा इस टाइप की घटना कुछ घट सकती होगी, ऐसी कोई घटना घटी रही होगी, ये ऐसा बन रहा है। तो आपके विवाह रेखा से भी जोड़ते हुए इसको मैंने ऐसा रिजल्ट पाया। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसको केवल उस एंगल पे मत देखना, ऐसा भी हो सकता है ये एज में, जिस एज की मैं बात करूँ उस एज में कुछ बहुत ज़्यादा एक बड़ा इमोशनल लॉस आपको हुआ होगा, ये ऐसा भी सूचना देता है। हालांकि मैं 90% मुझे वही ज़्यादा चांसेस लगे, इसलिए मैंने वो बात किया। चलो अब हम बात कर रहे थे हार्ट लाइन पे। अब मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा, जब हार्ट लाइन पे आऊँगा तब बात करता हूँ। देखो पर्वत पे बात कर रहे थे, तो बुध का पर्वत आपका अच्छा है, बुध का पर्वत उभार लिया हुआ है, हालांकि शिफ्टेड है जो मैंने बातें कही, और ये खड़ी खड़ी लकीरें, ये बहुत अच्छी लकीरें हैं। ये अगर आप बिजनेस पर्सन होते हैं ना, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी लकीरें हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बिजनेस का सेंस ऐसे लोगों को अच्छा होता है, साथ ही साथ में दिखने में भी फिजिकल अपीयरेंस ऐसे, जिसका भी चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, बहुत अच्छा होता है। ये लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं, हंसी मजाक करना, चुलबुलापन, बचपना इनके स्वभाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये ऐसी स्थिति है। ठीक है ना, धन के लिए तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब आते हैं सूर्य पे। सूर्य का पर्वत भी अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन क्या है, सारा पर्वत शिफ्टेड है। ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ बीच में फूल रहा है। अब होता क्या है इसमें, ये संघर्ष को बताता है। जीवन में संघर्ष, और भरपूर संघर्ष, थोड़ा नहीं भरपूर संघर्ष करना पड़ता है जब यहाँ पे उभार आता है एक चीज़। और उसको मल्टीप्लाई करने वाले फैक्टर क्या क्या है आपके हाथ में, देखिए 8 प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ, ये देखो सूर्य पे लटकने वाली रेखा है, देखो सूर्य से लटकने वाली रेखा है। सूर्य रेखा से ऐसे लग रहा है कुछ पेड़ है, पेड़ में कुछ शाखाएं लटक के नीचे की तरफ जा रही है। देखिए ये बहुत संघर्ष कराता है। ठीक है, ऐसे समय में आदमी को अपना नाम बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए, एक स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे सूर्य रेखा आपकी 2 शाखा होकर चल रही है, और अगर इसको भी मैं जोड़ लूँ अभी प्रेजेंट सिनारियो में, तो ऐसे समय प्रेजेंट में इंसान घर, ये घर के अंदर को बताता है, ये बाहर को बताता है। आपकी 2 प्रकार की छवि होती है हर इंसान के अंदर में, है ना, अंदरूनी और बाहरी। तो ये घर के अंदर में भी अपने के बीच में, परिवार के बीच में भी आपको हो सकता है कुछ परेशानियों का ताना सुनना, ताना खाना, इस टाइप को होती है ना घर में परेशानियाँ, ये उस टाइप की प्रॉब्लम आप झेल रहे हो। और बाहर में भी आपका इमेज बहुत अच्छा ना हो, ये ऐसी स्थिति को बताता है।
तो ये एक्चुअल में ये सूर्य की जब भी लकीर ऐसी बने ना, ये अच्छा बात नहीं, ये डिज़ाइन अच्छा नहीं होता। इंसान को ज़मीन पर गिराना, ज़मीन पर पटकना, ये ऐसी सिचुएशन को बताता है। ठीक है, अब ये कब पटका होगा? जब राहु रेखा का प्रभाव आया होगा। तो राहु रेखा का कब प्रभाव आया तो वो भी मैं बताता हूँ। देखो, एक अभी रिसेंट में, अभी इनका उम्र 31 साल के आसपास है। ये हुआ 27 साल जब इनकी विवाह हुई होगी, जैसा इन्होंने बताया, डेट दिया मुझे। ठीक है, विवाह के बाद में, अब देखिए, चूँकि आपने वैवाहिक जीवन से रिलेटेड प्रश्न मुझे किया नहीं है, अब किंतु मैं हाथ का विश्लेषण करता हूँ तो ये समझ के करता हूँ कि मुझे संपूर्ण रूप से कहना चाहिए। देखिए, ये विवाह रेखा आपकी आई और उसी के मुंह पर एक काट लगा है, समझ गया? तो ये कुछ मामलों में अच्छा नहीं कहूँगा मैं, आप गौर करना, क्योंकि ये आने के बाद से आपका जो फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आपको एक सजेशन दूंगा मैं। देखिए, ये भी एक कनेक्शन बनता है कि कोशिश कीजिए आप अपने स्वयं के विवेक से डिसीजन लें। ठीक है ना, स्त्री पक्ष का डिसीजन ना लें आप, चाहे माता हो या पत्नी हो, स्त्री पक्ष का डिसीजन नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक बड़ा सा कट इनको लगा यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल कट, जब भी ऐसा हॉरिजॉन्टल कट लगता है ना, ये इस टाइप के बड़े नुकसान को बताता है, जैसे कि किसी का चलता हुआ काम अचानक से रुक जाए, चलती नौकरी बंद हो जाए, बिजनेस सेटअप पूरा गिर जाए। ऐसा एक बड़ा नुकसान को ये बताता है। एक बड़ा नुकसान आपको 29 के आसपास के एज में हुआ होगा। ठीक है, ये कि यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद देखते हैं 29 साल से 3 साल, जब भी आपका नुकसान का पीरियड जब ख़त्म हुआ है, जब ख़त्म हुआ है, ठीक है, जब नुकसान हुआ है समझो, वहाँ से मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 3.0 टू 3.5 ईयर्स, समझ गए, 3 से 3.5 साल के अंदर में। अब देखो एज काउंट करो, 29 और 3 हो गया 32, तो 32 और 33 के इन बिटवीन पकड़ लेना। 32 से लेके 33 का जब आपका एज होगा, अभी आप 31 के हैं, तो अभी से 1.5 साल आप पकड़ लो, मेरा कैलकुलेशन है, और ये होगा। और आप मुझे फ़ोन भी करोगे मिठाई के लिए, बात करना मेरे से, ठीक है? आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, बहुत अच्छा लाभ होगा आपको, बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे। ये देखो 29, 30, 31, 30, 31 और ये 32, और ये प्रोग्रेस लाइन। भाग्य रेखा में जब भी प्रोग्रेस लाइन हो, ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस लाइन होता है। ऐसे समय में इंसान को बहुत बड़ा लाभ होता है, कुछ ना कुछ मेजर चीज़ वो गेन करता है लाइफ में, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको गेन होती है, चाहे कुछ भी हो, भूमि भवन बंगला वाहन जो भी हो, या फिर अच्छी नौकरी हो, अच्छा बिजनेस सेटअप हो, कुछ तो भी हो, स्टेबिलिटी इसको बताता है। तो ये बहुत बड़ा आपको गेन मिलेगा, बिल्कुल आने वाले 1.5 साल में मिलेगा। ठीक है, 1.5 से 2 के बीच में जाएगा, जो मैंने कहा है 32 से 33 के इन बिटवीन में। तो ये एक घटना घटेगी, बहुत अच्छी आपके लिए है। अब देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से बिल्कुल साल 1.5 साल के अंदर में आपके साथ फिर से एक कट लग रहा है। जैसे आपको ग्रोथ मिला, फिर से 1.5 साल के अंदर में फिर आपको एक कट लगेगा। अब ये कट भी पूरी भाग्य रेखा को छेदते हुए जा रही है। तो देखो ये क्या है। अब आपने एक प्रश्न मुझे कहा है कि और उसके बाद ये है, यहाँ भी नहीं, एक और भी कट रहा है यहाँ पे हल्का जाके, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर आप अभी बिजनेस सेटअप करना या फिर कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी मत करो, क्योंकि एक बार आपको ये गिरा चुका है, आपका अंगूठा एक बार और गिराएगा, और इस बार जो गिराएगा ये एक तगड़ा चांसेस है गिराने के। क्या हो रहा है कारण, देखो माइंड लाइन पे आता हूँ। ये 29 वाला लाइन, ठीक है, और ये हो गया 36 वाला लाइन।
और ये रहा आपका डाउनवर्ड लाइन, प्रेशर लाइन। ठीक है, यहाँ पे माइंड लाइन एक प्रेशर शाखा बना के चल रही थी। इसको बड़ा करता हूँ, ये ठीक है। ऐसे समय में आदमी जो है ना, बहुत प्रेशर, मेंटल प्रेशर, एक सदमा, एक चोट ऐसा दिमाग में ऐसा लगता है इंसान को, बड़ी पीड़ा मिलती है ऐसे समय माइंड लाइन पे ऐसा जब इम्पैक्ट लाइन पड़ता है। तो ये 36 के एज में आ रहा है। तो देखो फिर से एक प्रेशर तो आपके दिमाग में आएगा, 36 में आएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी जो अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिले उसको किस तरीके से आप लंबा कर सकते हो उसके बारे में सोचना। दूसरा चीज़, उसको अभी ये नहीं समझना कि ये मुझे सीढ़ी मिल गई है मैं आगे चले जाऊँ, नहीं, फिर से गिरने तो वाले हो अभी, यहाँ पे फिर से आपको पटकेगा। ठीक है, तो अभी के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा उत्साही मत होना। और एक और चीज़ भाई देखो, एक और चीज़ बताता हूँ, ये अंगूठा जिसका नथ होता है ना, ऐसा इंसान अपने दिल की खुशी को सबसे जाहिर करता है, सबसे सबसे सबको अपना समझता है। डाउनवर्ड लाइन में जो है सब पे विश्वास करता है, क्योंकि उसको ठगाना है, उसका योग ठगाने का है। तो सबको अपनी छोटी सी हासिल कुछ भी हुआ उसको थोड़ा भी, लोगों को, सबको, अपनों को जा के बताएगा, सबके मुंह में मिठाई ठूसेगा और लोग उनसे जलेंगे। और जलने के बाद में कैसे इसके लिए हम कुछ इसको रोक सकें, कैसे हम इसको दुख दें, इस बारे में सोचना चालू कर देंगे। कभी कभी आपका स्वयं को तारीफ़ करना, मैंने कहा ना घमंड, स्वयं का तारीफ़ करने का जो गुण है, जा के डंका बजाने वाला गुण है, वो आपको बहुत नुकसान करेगा। इस पर भी कंट्रोल करना, ये अच्छा नहीं दिखता मुझे आपके हाथ में। ठीक है, आपको अपने उपलब्धि को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, गोपनीय रखें। इस चीज़ को थोड़ा सा आप संयमित रखें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ऐसे लोग बहुत करते हैं ये सब चीज़, तो इससे भी बचना है आपको। यहाँ से आपके हाथ में ये चीज़ भी निकल के सामने आया था। ठीक है, तो अभी 36 साल के पहले तक आप मत करिए। 36 साल के बाद में आपको करना जो करना है, आपको प्रॉफिट होगा। अभी अगर नहीं माने आप मेरी बात, वैसे नहीं मानोगे मुझे पता है, आप करोगे, क्योंकि आपको एक नुकसान झेलना है, वो आप झेलोगे। मेरा कहना काम है, मैं कह ज़रूर रहा हूँ, रोकना अपने आप को। ठीक है, उसके बाद देखो माइंड लाइन की स्थिति आपकी सही है, तो यहाँ उससे पहले की माइंड लाइन और बाद की माइंड लाइन में अंतर क्या है। यहाँ पे डाउनवर्ड लाइन, प्रेशर लाइन बहुत चली, उसके बाद ये फ्री हो रही है। तो 36 के बाद जो भी कार्य करोगे ना, उसमें आपको लाभ मिलेगा। 36 तक का बंधन है, अंगूठे की हड्डी भी निकली, मैंने कहा ना 36 साल तक का बंधन है। 36 या फिर 42 तक लोगों को चढ़ाता है ये। तो अच्छा है कि आपको 36 में छोड़ रहा है, तो 36 तक इंतज़ार करो, उसके बाद में करना। अगर आपको इसको स्थायी रूप से करना है तो अभी लाभ की स्थिति तो बनेगी, लाभ तो मिलेगा ही, उस लाभ को यूज करो। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होना कि अब मैं अच्छा सेट हो गया था, अच्छा प्लेटफॉर्म था, मैं कर सकता था। यही स्थितियाँ भी इसे दिमाग से निकाल के चलना, उसको समझना एक समय था, समय आया और समय चला गया, ऐसे मजबूत बन के चलना। ठीक है, आगे देखते हैं। 36 के बाद में देखो, यही मैं बात कर रहा था आपको, जो स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने कहा ना कि आपको राहु की स्थिति बहुत आपके लिए विपरीत है। राहु का जो क्षेत्र है, हाथ का बीच का क्षेत्र, राहु का क्षेत्र, और यहाँ पर बहुत बार आके राहु रेखाओं ने काटा है, और बहुत मोटी मोटी रेखाओं ने काटा है, छोटी नहीं, मोटी मोटी रेखा है। तो ऐसे समय में राहु का पर्वत अच्छा है, राहु का पर्वत अच्छा है आपको, लेकिन रेखाएं उसको काट रही हैं। तो आपको दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, या ऐसी कोई भी तरीके से देवी की आराधना जहाँ से आप जुड़ सकते हो, वहाँ से आप जुड़ने की कोशिश करो। प्रतिदिन पाठ करो, प्रतिदिन इष्ट बनाओ देवी को अपना। ये देखना आप, ये राहु की रेखाएं जो है ना, धीरे धीरे मिटना चालू करेंगी, इनका प्रभाव कमज़ोर होना चालू होगा। तो प्रार्थना में ही शक्ति है, जो भी कुछ कर सकते हैं प्रार्थना से ही कर सकते हैं। कोई ज्योतिष की धरती पे किसी की औकात नहीं है कि आपको कोई आपका परेशानी कम कर दे। मैं आपको ओपनली कहता हूँ, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ठीक है ना, कोई किसी का कम नहीं कर सकता, कोई किसी का ज़्यादा भी नहीं कर सकता। और ये रतन फतन, ये जो चीज़ें हैं, इसको भी दिमाग से निकाल के चलो। कोई रतन पहनने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, तो यकीन करो भाई साहब, मेरे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्योंकि अगर मैं जानता हूँ, रतन का जानकार हूँ, तो मैं एक अंगूठी बदल लेता, मेरा समस्या कट जाता, मैं तो एकदम अमर हो जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका दिमाग से निकाल के चलना है।
आगे देखिए, मैं बात कर रहा था पॉइंट पे 36 के बाद में 36 के बाद 40वां साल 39 साल में भी एक हल्का धन का नुकसान। उसके बाद में 40 41 41 में एक नुकसान, 42 में एक नुकसान, 43 में एक बड़ा नुकसान होगा आपको। 43 में एक बहुत बड़ा कट है। 43 के बाद में फिर 47 46 अराउंड में, फिर उसके बाद में 52 के अराउंड में एक नुकसान है। 51 52 के इन बिटवीन रहेगा वो, वहाँ पे एक नुकसान आएगा। उसके बाद में 54 में आएगा, फिर 55 है। और उसके बाद बुढ़ापे की बात करें, बुढ़ापा ठीक ठाक गुजरेगा, बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शनि का पर्वत उत्तम कंडीशन में है, रेखाएं स्पष्ट हैं, बुढ़ापा आपका ठीक ठाक गुजरेगा। ठीक है, बुढ़ापे के लिए चिंता मत करना। अब देखते हैं, आपके कुछ प्रश्न भी थे गुरु पर्वत से रिलेटेड। आपने ये कहा एक डॉट बन रहा है, ये डॉट क्या है और ये बंधन जो होना चाहिए ना, ये पूरी लाइन जो होनी चाहिए, ये भी टूट रही है यहाँ पे, अब क्लियर नहीं है। देखो कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। देखो ये आपके मैरिड लाइफ पे ही कुछ संकट होगा। संकट मतलब कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला, इसमें कोई बहुत बड़ा निशान नहीं है, ये छोटा सा निशान है, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और ऊपर से ये लाइन पे ही है तो इसका प्रभाव ऐसा ही कम हो गया। हालांकि लाइन टूटी है तो कुछ ना कुछ प्रभाव देगा। हो सकता है दाम्पत्य में हल्के मनमुटाव हों, या अगर संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान से संबंधित कुछ चिंताएं आपको हो सकती हैं, ऐसी कोई स्थिति जनरेट होगी। लेकिन वो भी अगर होगी भी ना तो उसमें भी कोई आपको नेगेटिव कुछ नहीं आने वाला। बहुत अच्छी चीज़ है, देखो ना, ये देखो, ये 1 2 3 3 बॉक्स बने, कितना सुंदर। ये बहुत अच्छा बॉक्स बना है आपके हाथ में, जाली, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये जाली, ये बॉक्स क्या है, ये मल्टीपल बॉक्स बने हुए हैं स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। किसी भी प्रकार से दाम्पत्य में कोई भी परेशानी आपको आएगी, उसको ये हैंडल कर लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति। देखो आपको आपकी जो आपकी पत्नी है, बहुत अच्छे तरीके से दाम्पत्य को संभालेगी, बहुत अच्छे तरीके से, समझ गए। पत्नी का स्नेह बराबर आपको मिलेगा। हाँ, आपकी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल अलग हैं आपकी पत्नी से, ये भी मैं कहूँगा और खुले तौर पर कहूँगा। क्या होता है देखिए, ये जो लाइनें हैं ना, एक चीज़ बड़ा गजब लेके आती हैं अपने साइड में। ऐसा इंसान अपने अपोजिट पार्टनर से ज़बरदस्त तरीके से प्रेम करता है, ऐसा शो ज़रूर कर लेता है लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं करता है। समझ के बात, मतलब आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जता सकते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपका दिल उनका जो आपका जो मैच है, आपका जो, समझ रहे हैं आप मैं जो कहना चाहता हूँ, मैचिंग जो आप दिमाग में सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होती है, लेकिन आप शो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो अब इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, केवल इतना है कि आपके अनुरूप आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, आपको वो सेटिस्फेक्शन, आपको वो संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपका दाम्पत्य में इतना अच्छा स्क्वायर है तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट कर लोगे। ठीक है, और अपने पार्टनर को भी पता नहीं चलने दोगे कि आपके मन में क्या है। तो एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे रेखाएं हैं, ये देखो, एक रेखा यहाँ से भी जाके हृदय रेखा पे टच हो रही है मंगल से। एक निश्चित बात का ध्यान रखना, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा, ये मंगल से निकलने वाली रेखा जब हृदय रेखा में रुके और हृदय रेखा की जब ये स्थिति हो तो ऐसे इंसान को एक्स्ट्रा अफेयर के तरफ में भी मन जाता है, या ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक है, ये स्थितियाँ जनरेट होने लगती है। अगर कोई भी प्रकार से ऐसी स्थिति कभी भी या बन रही हो या बन गई हो, जो भी स्थिति आपके हाथ में हो, अगर आप वाकई में तरक्की करना चाहते हैं राहु रेखा से, शेयर मार्केट से संबंधित, तो एकदम दूर रहना, नहीं तो ये आपको बहुत बुरा परेशान करेगा। ठीक है, बहुत बुरा परेशान करेगा ये राहु रेखाएं। फिर आप कोई देवी कवच पाठ कर लो, देवी का आशीर्वाद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो फिर आपको फ़ायदा ही नहीं होगा उस पूजा का। समझ गए ना बात। तो ये इसका ध्यान रखें, अगर ऐसा है तो उसको दूर रहें, और नहीं है तो आने का नौबत भी मत दें। ये स्थितियाँ बनने की ज़रूर। बाकी देखिए,
माइंड लाइन पे बात कर लेते हैं। तो माइंड लाइन अच्छी स्थिति में है, यहाँ तक जो मैं कहा ऑलरेडी वो थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी ओवरऑल ठीक है। तो आदमी थोड़ा सा ख्वाब ज़्यादा पालता है, और ख्वाब पालना भी चाहिए, है ना। अंगूठे की जो स्थिति है आपकी उसके साथ में रिलेट करूँ तो बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं, बहुत अच्छा है। जीवन में अच्छे लेवल में बड़ी सफलता हासिल करोगे आप, ये भी है जो अंगूठे पे ही मैंने कह दिया है। बाकी देखो चंद्रमा पे बात करें तो चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा आपका राउंड सेक्शन लेके चल रहा है, लकीरें भी चंद्रमा पे ठीक ठाक हैं, शुद्ध है चंद्रमा कहने का मतलब। तो ये आपको जीवन में अच्छा लाभ देगा, लोगों का सहयोग देगा, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग आपको जीवन में मिलेगा। बस ये प्रॉब्लम है, अंदरूनी व्यक्तियों का तो नुकसान करेंगे आपको, रिश्तेदारों से अपनों से नुकसान धोखा मिलेगा, बाहरी व्यक्तियों से जीवन में बहुत सहायता मिलेगी, ये स्थिति बनेगी आपके साथ में। बाकी बात करें शुक्र का, तो शुक्र का एरिया बहुत चौड़ा लेके चल रहा है, तो जीवन में लग्जरीज की सारी चीज़ें आपको मुहैया होंगी, अच्छी मात्रा में मुहैया होंगी। और ये दोनों हाथों में आपकी जो जीवन रेखा चंद्रमा पर जा रही है, तो विदेश सेटलमेंट के आपके भरपूर योग हैं। हो सकता है आप विदेश जाके बस जाओ, विदेश में जाने की प्लानिंग हो जाए आपकी सडनली, ऐसा होगा। और मुझे ऐसा लगता है ये आपका 39-40 के अराउंड में ऐसा एज बनेगा ये, ठीक है। वहाँ पर आप विदेश में सेटलमेंट के तरफ में आपका रुझान बनेगा। इसको 38 से पकड़ लेना, 38 से 40 के इन बिटवीन एज में ऐसा स्थिति बनेगा, आप जाके वहाँ बसने की तरफ में सोचोगे, ये ऐसी स्थिति बनाएगी, ठीक है ना। और वो जो फॉरेन लैंड है ना, वहाँ से आप धन भी कमाओगे, ये भी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है मुझे। दोनों हाथ में देखो आप, जीवन रेखा में भी भाग्य रेखा में भी चंद्रमा से कनेक्शन भरपूर अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहा है। इधर से मंगल से फॉरेन लैंड, और ये भी फॉरेन की तरफ में इशारा करता है, तो है आपके हाथ में बढ़िया योग है फॉरेन के लिए, ठीक है। बाकी देखो आपके जो प्रश्न थे, उस प्रश्न से रिलेटेड मैंने सारी जानकारियाँ दे दी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेमेडी के तौर पर करनी चाहिए, तो पहले ही मैंने कहा आपको देवी की उपासना के लिए एक तो बता दिया। दूसरा चीज़ देखो, मंगल भी आपका डिस्टर्ब है। मंगल कैसा डिस्टर्ब है, ये बहुत सारी रेखाएं गुच्छा बना के यहाँ चल रही हैं। ये क्या बताता है, मांगलिक दोष है, ठीक है। जो आपकी पत्नी के साथ में जो तालमेल है ना, वो उसके बारे में जानकारी दे रहा है। और ये इसी को देखकर मुझे ऐसा लगता है दाम्पत्य पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं है इसका, ठीक है। थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलें, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप डिमांड ना करें। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको लगता है कि हर चीज़ एक्सप्रेसिव मिले आपको, हर चीज़ का एक्सप्रेशन आपके मूड के हिसाब से अगला दे, ऐसा नहीं है ना। हर किसी की ज़िंदगी होती है, हर किसी का सोच है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, चलता है। तो आपको वो चीज़ स्वीकार करके चलें, प्रैक्टिकल होकर चलें, आपके लिए बहुत अच्छा है। चीज़ों को इमोशनल लेके ना चलें, ठीक है। ये था आपके हाथ का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।